नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस। दोस्तों, बिहार एलआरसी की भर्ती 2022 में जो 10,101 पदों के लिए आई है, जिसमें अमीन, कानूनगो, क्लर्क इत्यादि पदों के लिए है। बहुत सारे लोगों अप्लाई कर दिए हैं, बहुत सारे लोग अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग को ये भी समस्या आ रही है कि आप जब फॉर्म को सबमिट करने जा रहे हैं तो सबमिट तो हो जा रहा है, लेकिन आपके मोबाइल पे ओटीपी नहीं आ रहा है। बहुत सारे लोग की ये समस्या आ रही है कि सबमिट जो ही करने जा रहे हैं एरर दिखा दे रहा है। ये क्या कारण है? तो आप इस वीडियो को देखिए, आपकी समस्या ये निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। आपके मोबाइल पे ओटीपी भी आएगा, एरर भी नहीं दिखाएगा और 100% आपका सक्सेस हो जाएगा जो सबमिट है। अगर एक चीज और आप देखिएगा, आपको मैं बता रहा हूं कि अगर जो लोग सबमिट फॉर्म को कर रहे हैं, अगर एक बार भी एरर दिखा दिया आपके अगर फॉर्म में, आप फिर दोबारा आप उसको अपलोड किए और सबमिट हो गया, तो आप एक बार अपना जो कागजात है जो वहां से प्रिंट आउट निकाले हैं उसे मिला लीजिएगा। आपके कागजात में कहीं ना कहीं गलतियां हो गई है, त्रुटियां हो गई है किसी ना किसी अंक में, या हो गया है ग्रेजुएशन का पार्ट 1 या 2, या चाहे मान लीजिए डिप्लोमा का भरे हैं फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर, तो सेम हो गया होगा। तो इसलिए मिला लीजिएगा। उम्मीद है कि जिसका नहीं हुआ होगा बहुत अच्छा है, लेकिन अगर हुआ होगा तो फिर भी घबराना नहीं है, क्योंकि आपको 17 तारीख को फिर से सुधार करने की तिथि 4 दिन के लिए आ रहा है। तो आप तैयार रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारे साथ जुड़ जाइएगा। जब ही ये अपडेट आएगा सबसे पहले मैं देने की कोशिश करूंगा। कोई भी अपडेट अगर एलआरसी से संबंधित आ रहा है सबसे पहले इस चैनल पे आपको दिया जाएगा। लाइव भी कई बार आपके बीच आकर आपकी समस्या का समाधान करने की कोशिश किया हूं। बहुत सारे लोगों का मैं कमेंट भी करके आप सबको बताने की कोशिश किया हूं, जहां भी आपको दिक्कतें आ रही है। तो चैनल से जुड़ जाइएगा। मैं आपके साथ ज्वाइनिंग के बाद भी हूं। जो आप लोग के मन में, बहुत सारे लोग के मन में है कि 1 साल के लिए रखेगा, तो उसके बाद भी हूं। जब ये मुद्दा उठेगी कि अब हटना है, अरे तब भी हूं, क्योंकि हम लोग आप सब मिलकर आवाज उठाएंगे तो ही एक बड़ी आवाज बनेगी और हम सब 60 वर्ष के लिए उसमें 100% हम लोग रह जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मुद्दा की बात करते हैं। मुद्दा की बात यह है कि आपको समस्या आ रही है कि जब आप फॉर्म को सबमिट करने जा रहे हैं तो आपके मोबाइल पे जो वेरिफिकेशन कोड आ रहा है वो कोड आ ही नहीं रहा है। दोस्तों, अब ये कोड क्यों नहीं आ रहा है, ये बात को आपको समझना है। जो लोग एरर, कई बार आप फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं, एरर दिखा रहा है, तो आपको जब एरर दिखा रहा है तो भी आपको ये समस्या हो गई कि कहीं ना कहीं आपके फॉर्म में त्रुटि हो गया या गलती हो गई। अब आप इस बात को समझिएगा कि कोड आपका क्यों नहीं आ रहा है। अब कोड आएगा, आपके मोबाइल पे जो वेरिफिकेशन कोड है ये आएगा और आप फिलअप भी कर दीजिएगा। देखिए, आप जो समय चूज कर रहे हैं जो फॉर्म फिलअप करने के लिए, वो समय आपका प्राइम टाइम जो होता है ना, प्राइम टाइम का मतलब ये होता है कि सब लोग उस समय भीड़े रहते हैं, तो उस समय सर्वर डाउन चलता है। आपने सब कुछ किया, फॉर्म को फिलअप किया, सब कुछ किया, लेकिन सबमिट जब किए तो सर्वर इतना ना वहां पे मतलब ट्रैफिक है, मतलब सभी लोग पूरे, मतलब समझिए तो इंडिया से हर राज्य के बच्चे ये फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं, तो सभी लोग इस पे लगे हुए हैं। तो वो मतलब उधर से जो आपका वेरिफिकेशन कोड है वो आपके मोबाइल पे भेजा ही नहीं। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि कहीं भी आपसे त्रुटि नहीं हुई है, कोई गलती नहीं हुआ है और सर्वर में भी कोई गलतियां नहीं है, बल्कि वो सर्वर डाउन के कारण आपके मोबाइल पे ओटीपी नहीं भेज रहा है। आप क्या कीजिए, अगर सच में आपके साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है तो आप सुबह में उठिए 3 बजे 4 बजे और सबसे पहले आप अपने फॉर्म को सबमिट कर दीजिए। एक दिन कष्ट कीजिए, आपका फॉर्म सही सलामत सबमिट हो जाएगा। नहीं तो आप कोशिश कीजिए 6 बजे 7 बजे तक भी सर्वर, बहुत सारे विद्यार्थी नहीं फॉर्म को सबमिट करते हैं, मतलब सुबह 3 बजे से 6 7 8 बजे के बीच में कभी भी आप फॉर्म को फिलअप, शाम जो ही ढलेगा यानी कि 10 बजे के बाद धीरे धीरे सर्वर व्यस्त होते जाता है। तो आप 10 बजे 8 बजे 9 बजे सुबह में 3 बजे अगर सबसे फ्रेश चाहिए तो 2 बजे 3 बजे रात को या सुबह में मॉर्निंग वक्त में आप लोग फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो इस समस्या से आपको निदान मिल जाएगा। अब देखिए, एरर वाले जो लोग हैं, जिन लोग की समस्या दिखा रही है एरर, तो आप लोग दोस्त क्या कीजिए कि एरर अगर आप दिखा दिया तो आप दोबारा फिर उसे सबमिट मत कीजिए। अगर एक बार एरर दिखा दिया तो फिर आप फॉर्म को चेक कीजिए।
चेक कीजिए और आराम से चेक करने के बाद फिर उसको देख लीजिए कि कहीं गलती तो नहीं है, अंक मिला लीजिए, तब सबमिट कीजिएगा। और एरर दिखाने का मेन वजह ये भी है, यही जो अभी आपको बताया, सर्वर डाउन, क्योंकि आपका जो फॉर्म है वहां मतलब सबमिट ही नहीं हो पा रहा है, इसलिए एरर दिखा दिया। तो आप भी यही काम कर सकते हैं कि सुबह में आप 3 बजे 4 बजे सुबह में उठकर और फॉर्म को फिलअप कर ले, या अगर नहीं हो पा रहा है तो सुबह 10 बजे से पहले कोशिश करें, क्योंकि अब एक एक दिन समाप्त होते जा रहा है। आज आपका 10 तारीख हो गया, 11, 12, 13, 14, 15, 16 तक आपका अंतिम डेट है। डेट बढ़ने की उम्मीद नहीं है, 17 तारीख से सुधार की तिथि आ जाएगी। अब सर्वर डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा दोस्त। आप एकदम बिल्कुल मतलब है ना, सुस्त बैठे हैं, सुस्त मत बैठिए, क्योंकि आपको हम बता दें कि 13 या 14 तारीख के बाद फॉर्म भराना बंद हो जाएगा, इसलिए कि सर्वर बिल्कुल डाउन हो जाएगा आपका। इसके बाद ये साइट ही नहीं खुलेगा, खोलने में ही बहुत कष्ट होगा। तो इसलिए पहले ही फॉर्म को फिलअप कर लीजिए आज से कल में। अगर कोई फिर भी दिक्कत आ रहा है तो तुरंत कॉमेंट कीजिए, मैं हर कॉमेंट का जवाब देने के लिए कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं हम एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।